अस्सलामुअलैकुम अफ्फू भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह भाई बताइए। तो अफ्फू भाई एक सवाल पूछना था हम्म। कि कोई आम आदमी भी कुरान के खिलाफ फतवा नहीं दे सकता। कोई गलती से दे जाए तो अलग बात, क्या चीज? लेकिन कोई आम आदमी, आम शख्स जो है, आम आलिम दिन, हम्म। वो कुरान के खिलाफ कोई फतवा दे नहीं सकता। आम तो क्या कोई खास भी अल्लामा होगा खास वो भी भी नहीं। कुरान के खिलाफ फतवा नहीं दे हाँ, सकता। लेकिन आप इल्जाम लगाते हैं अल्लाह के नबी पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि वो कुरान में तो अल्लाह ताला ने फरमा दी लेना जो जिना की सजा है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। अल्लाह ताला ने जिना की सजा कुरान में बता दी है, लेकिन आप कहते हैं कि रजम की सजा है इस्लाम से। क्या आप सल्लम ने रजम किए हुए? वो तो यहूदियों को किए हुए ना आप सल्लम ने तौरात के जरिए से, उनकी अपनी किताब के जरिए से। तो ये रजम की सजा तो इस्लाम में नहीं है। ये मनगढ़ंत हदीस है। क्या है ये मेरा कहना है, मनगढ़ंत हदीस है। तो आप किसके बारे में क्या राय? ये सवाल आपका है या किसी अहले कुरान का है? अहले कुरान का है। समझ गए थे सवाल सुन के। जी भाई देखिए, अल्लाह ताला ने कहा है कि जिनाकार चाहे औरत हो चाहे भाई वो मर्द हो, मार दो। हाँ जी जी, उसको कोड़े मारने की सजा है। 100 कोड़े जी। ठीक है, 100 कोड़े अगर मारेंगे तो चाहे औरत हो चाहे आदमी हो मर जाएगी, यानी कि ओवरऑल सजाए मौत की मतलब सजा है। 100 कोड़े खाने के बाद शायद ही बचे वो, मतलब 100 में 99% चांस से मर जाएगा। अरे नहीं नहीं, अब आपको भाई मरते नहीं उससे, कोड़े से मरेगा ही नहीं इंसान हरगिज। उसके कोड़े असल में ऐसे होते हैं ना, ये पिक्चरों वाले कोड़े नहीं है कि हंटर बनाए हुए हैं। अरे अरब के कोड़े हैं, ठीक है। हाँ हाँ, वो 100 कोड़े जब पड़ते हैं ना, हाँ हाँ, तो खाल तक उखड़ आती है। फिर आदमी अगर बहुत ज्यादा मजबूत है तो हो सकता है बच जाए, वरना आमतौर पे मर ही जाएगा। खैर वो अलग मसला है। हाँ ठीक है, उसके आगे तो अल्लाह ताला ने वही आयत क्या ये फरमाया ना अल्लाह ताला ने। हाँ, जो आपका मेन बेसिक सवाल है उसी पे आ रहे हैं कि आपका सवाल ये है कि कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं कि कोड़े मारो, लेकिन अल्लाह के नबी की हदीस से तो साबित हो रहा है कि भाई वो मतलब उसको मार दो, रजम कर दो। ठीक है, मतलब जमीन में उसको गाड़ के पत्थर मार दो। हाँ, पत्थर मार मार के उसको मार डालो। तो अब ये रजम, ये अहले कुरान के नजदीक मतलब ये है कि नहीं, अल्लाह ताला कुरान में अलग कह रहा है और देखो माज़अल्लाह अल्लाह के नबी ने कुरान के खिलाफ अमल किया, यानी कि अल्लाह के नबी तो कुरान के खिलाफ अमल कर नहीं सकते हैं, यानी कि जो हदीस है वो ज़ईफ है। और कोई भी हदीस कुरान की मतलब भाई टकराएगी या मतलब भाई वो कुरान से अलग जाएगी तो हम उसको छोड़ देंगे। ये अहले कुरान तो इन्होंने अपना नाम दे दिया है, एक्चुअल में ये लोग हैं मुनकरे हदीस। ठीक, तो इनकी अकल के हिसाब से कोई भी हदीस अगर कुरान से टकराएगी तो ये उसको छोड़ देते हैं। अरे मुहद्दिसीन का क्या माना है वो सब मतलब देखते नहीं है, इनकी अकल के हिसाब से अगर टकरा गई तो ठीक है। नहीं, आप इधर उधर भाग रहे हैं। अरे सुन तो लीजिए मेरे भाई, अरे उनका कहना मैं जवाब ही देने जा रहा हूँ। हाँ जवाब दीजिए आपको। हाँ, ये जो रजम वाला जो मैटर है ये कुरान से साबित है। ठीक, हाँ जी बेशक। हाँ, अल्लाह ताला कुरान में कहता है वमा अताकुम रसूलु व खुजू। ठीक, यानी कि नबी जो तुमको दे उसको ले लो, जिससे रोके उससे रुक जाओ। तो अल्लाह के नबी ने रजम का तरीका भाई हमको दिया है, और ये कोई तौरात से नहीं है। अरे अप्पू भाई नहीं, आप अल्लाह के नबी पर इल्जाम लगा रहे हैं। असलम आपने क्या बताया पहले, मैंने सवाल पूछा था ये कोई खास आलिम दीन भी कुरान के खिलाफ फतवा दे सकता, तो आप तो अल्लाह के नबी पर इल्जाम लगा रहे हैं। अल्लाह ताला ने तो कुरान शरीफ में फरमा दी ना कि ये सजा है 100 कोड़े। तो आप सल्लम ने रजम बहुत अलग है इससे, 100 कोड़ों से 100 कोड़े बहुत अलग है। तो आप सल्लम पे आप इल्जाम लगाए गोया का। अरे भाई आप सुनेंगे मेरे भाई, आप भी अहले कुरान हो गए क्या ऐसों के साथ बैठ के? नहीं होगा ही नहीं। सारा का सारा दिन जो कुरान में भाई है ना, कुरान में उसकी असल है, जो उसकी तफसीर है वो अल्लाह के नबी की हदीस में है। ठीक, और अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि मेरा नबी अपने दिल से कुछ नहीं कहता, वो कहता है जो उसके ऊपर अल्लाह की तरफ से वही होती है। तो हदीस भी एक वही है, आप समझ रहे हैं? अरे अप्पू भाई तो हदीस तो सिर्फ ये हम हदीस में रजब का ही तरीका बताने जा रहा हूँ मेरे भाई, सुन तो लीजिए अल्लाह के बंदे। आप मेरी बात सुन लीजिए ना एक बार। अप्पू भाई मुझे बोलन दीजिए थोड़ा। क्या अल्लाह ताला इसी आयत क्या ये फरमा रहे अल्लाह ताला, और जानी मर्द निकाह नहीं करता मगर जानिया औरत से। हेलो, हाँ बोल लीजिए, आप आराम से पूरा बोल लीजिएगा, फिर भाई मेरे में ना बोलिएगा। हाँ जी, जानी मर्द निकाह नहीं करता मगर जानिया औरत से।
यानी इसका मतलब वो है कि अगर जानी को यानी कोड़े की सजा दी जा रही तो उसका मतलब यानी मर रहा नहीं हो, यानी जिंदा रहेगा जब भी तो आगे निकाह करेगा। तो यानी जानी मर्द निकाह नहीं करता मगर जानी औरत से, यहाँ पर तो रजम की सजा देकर उसको मार दिया जा रहा यानी हदीस की रूह से। तो इसका मतलब अल्लाह के हमारा ये मेरा ये अकीदा है, ये अहले कुरान का ये अकीदा है, उनका ये कहना है कि बोले हमारा ये अकीदा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कुरान के खिलाफ फतवा दे नहीं सकते। जब एक आम खास इंसान खास आलिम दीन नहीं दे सकता तो अल्लाह के नबी इतनी बड़ी हस्ती जो अल्लाह ताला के सबसे जिनका दिल में अल्लाह ताला के का सबसे ज्यादा डर था तो वो क्यों दे सकते कुरान के खिलाफ फतवा, ये उनका सवाल है। ठीक, बोल लिया। हाँ जी हो गया भाई। देखिए शादीशुदा, ठीक, अब यहाँ पे देखिए अल्लाह ताला ने, सुन लीजिए पहले, अल्लाह ताला ने कह दिया जिना की जो सजा है औरत और मर्द के लिए वो है क्या है 100 कोड़े, 100 ठीक। अब अल्लाह के नबी ने, ठीक है, अब इसमें अलग चीज आएगी हदीस में कि अगर शादीशुदा है तो उसके ऊपर कौन सी लागू होगी सजा, और अगर कोई कुंवारा है तो उसके ऊपर कौन सी होगी लागू सजा। नहीं कुरान में तो ये नहीं ना भाई, बस अरे तो कुरान में नहीं है तो अल्लाह के नबी तो बता रहे हैं ना। अल्लाह ताला कुरान में क्या कह रहे हैं, नबी जो तुमको दे उसको ले लो, जिससे रोके रुक जाओ। तो नबी तो हमको दे रहे हैं ना। और उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने भी भाई ऐसे ही किया, ठीक है, यानी आपको भाई आपका रजम करवाया। नबी ने कुरान की अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने भी रजम करवाया। हाँ, यानी आपका कहना है इन सबों ने कुरान के खिलाफ अमल किए। तो कुरान के खिलाफ कहाँ अमल किए ना, कुरान के खिलाफ साबित ही नहीं हो रहा है। ये कैसे के नहीं हो रहा है साबित, कैसे हो रहा है बता रहे अल्लाह ताला उसमें ना, अल्लाह ताला ने जवान की बगैर शादीशुदा की तफरीक करे ना किसी की। अरे तो मेरे भाई बाज आयतों पे मान लाते हैं, बाज आयतों को छोड़ देते हैं। तो बाद मैंने कौन सी आयत को झुटलाया बताओ। अल्लाह के नबी जो तुमको दे उसको ले लो, जिससे रोके उसको रुक जाओ। तो हमारा तो ये ना हो दिया। हाँ, तो यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारा ये यानी मतलब तुम्हारा ये साफ निकल रहा है आपको भाई कि अल्लाह के नबी कुरान के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान के खिलाफ बोल सकते हैं। अरे कुरान के खिलाफ कहाँ है मेरे भाई ये। अरे वो तो अल्लाह के नबी तरीका बता रहे हैं ना। अरे आपको भाई मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। अब अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि नमाज को कायम करो, लेकिन अब कैसे कायम करेंगे ये तो अल्लाह के नबी बताएंगे ना। अरे अप्पू भाई नहीं, इसमें अल्लाह ताला ने तफरीक नहीं रखे हुए है ना, इसमें तो क्लियर कट बता रहे हैं ना लगाना नहीं। समझ रहे आप। चलो हम समझ रहे हैं मेरे भाई, अहले कुरानों से मेरी बहुत बात होती रहती है। अरे अप्पू भाई रजम का जो तरीका है ये भी कुरान से साबित है। रजम की बात में चलो मैं मान भी लेता हूँ, तो मानना ही पड़ेगा ना मेरे भाई, नबी अपने दिल से कोई ना बताते हैं। नहीं ये तो मन गलत है, समझ रहा हूँ ना मैं, ये अहले कुरान समझते ना, और मेरा भी ये अकीदा है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान। अरे उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने भी रजम करवाया, अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने भी मेरे भाई इसको ऐसे कराया। ये कोई तौरात से मतलब भाई ये नहीं लिया गया तरीका। हाँ, तौरात से लिया गया नहीं, आपको अगर बता दिया तो तौरात में रजम की सजा है, तौरात में है, लेकिन उम्मत मोहम्मदिया में जो है वो कुरान है ना, नियम। तो वही बोल रहा हूँ ना मैं, नियम कानून जो है वो कुरान है। कुरान में अल्लाह ताला बता रहा है और अल्लाह के नबी ने क्या था। हाँ नहीं चलो आप ये बोल रहे हैं कि जो शादीशुदा है उनको कोड़ा मारा जाएगा, ये उनको रजम किया जाएगा, जो गैर शादीशुदा है उनको इन्हें कोड़े मारे जाएंगे। तो लेकिन अल्लाह ताला तो कुरान में फरमा रहे ना, और जानी मर्द निकाह नहीं करता मगर जानिया औरत से, तो ये तो मर्द है, इनको तो चलिए आपको बता दे रहे, थोड़ा समझाने के लिए आपको बता रहे, ठीक है। अल्लाह ताला समझते कि आपको टॉपिक दे। नहीं आपको सुन लीजिए, समझ लीजिए पहले मेरी बात। भाई भाग रहे हैं यार आप, बदतमीजी आप कर रहे हैं मेरे भाई। बदतमीजी कहा कि मैंने भाग रहे बोल नहीं, आप मतलब अब हम भाग रहे हैं, भागना होता तो फोन काटते ना, या आपसे बोलते कि मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। हाँ 2 मिनट में एक सवाल कर लेता फिर आपने बोलना कंटिन्यू। आप सवाल की मतलब दुकान खोलते जा रहे हो, जवाब एक भी नहीं देने दे रहा हूँ। मैं एक लाइन बोलता हूँ फिर उसमें सवाल खोज देते हो। ठीक है बोलो आप। अल्लाह के नबी के पास 2 लोग आते हैं, एक ही चीज पूछते हैं, ठीक। हाँ एक आते हैं बूढ़े शख्स, भाई वो पूछते हैं कि क्या मैं रोजे की हालत में अपनी बीवी को चूम सकता हूँ, तो अल्लाह के नबी कहते हैं हाँ चूम सकते हो। अरे अप्पू भाई उसके बाद एक जवान शख्स आता है, वो भाई वो पूछता है क्या मैं रोजे की हालत में अपनी बीवी को चूम सकता हूँ, तो अल्लाह के नबी कहते हैं नहीं, मना कर देते, ठीक। अब ये बताइए क्या माज़अल्लाह अल्लाह के नबी ने नाइंसाफी कर दी? नहीं अप्पू मतलब एक को छूट देती बीवी को चूमने की और एक को रोक दिया। अप्पू भाई ये अब आपके उसूल के हिसाब से तो माज़अल्लाह अल्लाह के नबी ने नाइंसाफी कर दी। अरे अप्पू भाई ये लॉजिक फिट ही नहीं हो रही ना, पहली बात तो लॉजिक है ही नहीं ना ये।
अल्लाह के नबी बेहतर जानते हैं दीन मेरे भाई, कुरान उनके ऊपर नाजिल हुआ है। अरे अप्पू भाई मेरी बात सुनो ना आप। एक बूढ़ा आदमी अगर अपनी बीवी को किस कर लेगा तो अपने ऊपर काबू पा लेगा, लेकिन अगर कोई जवान मेरे भाई किस करेगा तो हो सकता है वो काबू ना पा पाए। इसी तरीके से अल्लाह के नबी ने बता दिया है कि अगर कोई शादीशुदा अगर मेरे भाई अगर वो जिना करता है तो उसको रजम कर दिया जाएगा। अगर कोई कुंवारा है वो अगर भाई वो ऐसा करता है तो उसको 100 कोड़े मारे जाएंगे। हाँ तो अप्पू भाई मेरी ये बात और कुंवारे लोग जब मेरे भाई करेंगे जिना तो उनको 100 कोड़े मारे जाएंगे। तो उनके लिए आयत है कि कोई भी जानिया जानी से भाई वो निकाह ना करे। नहीं ये बात समझ में आई? हाँ सुनो, नहीं बात आप कुछ सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे, आप इधर उधर की हदीस में कुछ तो अभी तक मेरी बात इधर उधर की हदीसें कौन सी मेरे भाई? हाँ जो टॉपिक पे चल रहे हैं आप वो टॉपिक पे नहीं चल रहे, इधर उधर चल जा रहे हैं। अब मेरी बात सुनो, फिर वही चीज आप एक आयत को पकड़े हुए बाकी आयतों को काहे छोड़ रहे मेरे भाई? कुरान को ओवरऑल पढ़ के समझा जाता है ना कि बीच में से आयत को उठा के बाद उससे सीधा बना लिया जाता है। आप मैं बोल सकता मैं मतलब अल्लाह के नबी को कुरान भाई नहीं समझ में आया, अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु के नहीं समझ में आया, उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के समझ में नहीं आया। आजकल के जो मुनकरीन हदीस है उनके कुरान समझ में आ गया। मुनकरीन मेरे भाई नबी की सबसे ज्यादा इज्जत यानी इज्जत करने वाले मेरी अच्छा नबी की इज्जत करने वाले इसीलिए नबी की बात नहीं मान रहे, कह रहे हैं नबी ने कुरान के मतलब उलट काम कर दिया। यानी उलट आप फिर तो यानी आप तो ऐसी इज्जत मेरे भाई लगाने वाले हुए आप तो ऐसी इज्जत मेरे भाई ना करो कि अल्लाह के नबी के अमल कोई गलत बता दो। आपको भाई आप देखो आप पकड़े गए, आप इसलिए मेरी बात सुन रही नहीं, आप सुनो ना थोड़ी बात तो सुनो। क्या पकड़े गए? अच्छा आपने क्या पकड़ा हमको पहले ये बताइए। हाँ तो वही बता रहा हूँ मैं कि आपने जो हदीस पेश करे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक जवान आया और उसने पहले एक बूढ़ा आया तो आप से कहने लगा कि मैं रोजे की हालत में अपनी बीवी को बोसा कर सकता हूँ क्या? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इजाजत दे दी। फिर जवान आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इजाजत नहीं दी। तो बेशक ये हदीस को मैं मानता हूँ कि कुरान में इसका मसला नहीं है। हेलो अप्पू भाई, अब इसका मतलब तो बेशक इसको दिल से मानना जरूरी है और ये अकली तौर पर भी यानी सही साबित हो रही है। अपन तो अकल के तौर पे नहीं तोलते इसको, लेकिन अल्लाह की नबी की हदीस से अक्ल ना, यही तो बात है ना, आप लोग के पास अक्ल ज्यादा है, इल्म बहुत कम है। हाँ तो अरे अप्पू भाई सुनो, इल्म लाइए ना। हाँ तो वही बोल रहा हूँ, दीन अक्ल से नहीं समझा जाता है, इल्म से सीखा जाता है। हाँ चल वही बोल रहा हूँ मैं, हम तो बगैर यानी इसको अल्लाह के दिल से यार इसको मैं मानता हूँ, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि क्यों मतलब एक हदीस को मानते हैं दूसरी हदीस को क्यों नहीं मानते? अरे तो दूसरी हदीस का जो कंसेप्ट है वो कुरान के खिलाफ जा रहा है ना अप्पू भाई। हाँ तो कुरान में ये कहाँ पे? तो मेरे भाई ये भी तो कुरान में नहीं आया है ना कि बुढ़ा रोजे में चूम ले और जवान रोजे में ना चूमे। तो ये बात ही कुरान में नहीं आई है। तो क्या अल्लाह के नबी ने अपने दिल से बता दिया? अरे नहीं तो वही बोल रहा हूँ ना मैं। अब हम आपके उसूल से बात करेंगे, मतलब जो चीज कुरान में नहीं है, जो चीज कुरान से टकराएगी हम उसको छोड़ देंगे। नहीं अप्पू भाई जो कुरान में हो तो नहीं मानेंगे। नहीं आप गलत बोल रहे हैं, मुझ पर इल्जाम लगा रहे। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो इल्जाम क्या अभी आप कह रहे थे कि रजम जो है भाई वो नहीं है कुरान में। आप पकड़े गई तुम्हारी जो शक्लें, रजम कुरान में नहीं है, अल्लाह के नबी ने कर दिया तो आपने उसको मेरे भाई मंसूख कर दिया, गलत करार दे दिया, ज़ईफ करार दे दिया। इसको तो हम मान रहे हैं ना, लेकिन अब जो कुरान में है जो पहले से ऑलरेडी मसला अल्लाह ताला ने ये अरे तो कुरान जिस पे नाजिल हुई है वो ज्यादा समझता है या आप ज्यादा समझते हो? मैं इतनी तो आपसे पूछ रहा हूँ। उसमें समझने की बात ही नहीं आ रही ना अप्पू भाई, ये मन गलत हदीस है हमारा, मन गलत हदीस है। हाँ अब मुझे ये बताइए रजम की हदीसें कहाँ पे आई है आपको मालूम है? कहाँ है ये कहाँ है ये बताइए, आप बताइए। अरे मेरे भाई मनगढ़ंत आपने कहा है ना, तो आपकी तहकीक होगी ना कि हदीस सही है सही है। हमारा अकीदा है, कहाँ है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे आप अपना अकीदा बातिल अकीदा अपनी जेब में रखिए। आपने जो अल्लाह के नबी की सही हदीस को आपने ऐसे हवा में बोल दिया है मनगढ़ंत है। ये हदीसें कहाँ आई हुई है आपको मालूम है? आपका बातिल अकीदा है अप्पू भाई, ये जो आप अरे अल्लाह के बंदे फतवे ठोकते रहोगे, खाली फतवे ठोकना सीखा है क्या? पहले फतवा आपने ठोका है, आप बात भी तो सुन रहे हैं। कहाँ फतवा ठोक रहे हैं? मनगढ़ंत हदीस आपने कहा है, आपको ये तक नहीं मालूम है कि जो ये भाई ये हदीसें रजम की आई हुई है ये कौन सी मेरे भाई किताबों में आई है? अरे अप्पू भाई आपने चलो जान दो, अपने इधर उधर टॉपिक पे भाग रहे हैं, मेन टॉपिक इधर उधर नहीं। आपने मेरे भाई रजम की हदीस कहाँ पढ़ी, कितनी पढ़ी? नहीं हेलो सुनो, आप मेरी पहले बात सुनो। ये अप्पू भाई आपने बुखारी में पढ़ी, मुस्लिम में पढ़ी, अबू दाऊद में पढ़ी, नसाई में पढ़ी, तिरमिज़ी में पढ़ी, मुवत्ता इमाम मालिक में पढ़ी, हाकिम में पढ़ी, कहाँ पढ़ी? अरे अप्पू भाई तुम जाओ, सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं भाई। मनगढ़ंत हदीस आपने कैसे कहा और कौन से मुहद्दिसीन ने इसको कहा? मेरा एक सवाल का जवाब 1438 साल में अहले सुन्नत व जमात के एक मुहद्दिसीन का नाम बताइए जिसने कहा और रजम करना कुरान के खिलाफ है। एक मुहद्दिसीन का नाम बताइए।
सुनो सुनो अप्पू भाई, मेरे एक पहले सवाल का जवाब दो। हाँ भाई मैं आपने अकली दलील मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को भाई कुरान हदीस की दलील तो चाहिए। मैं कुरान से ही दलील मैं दे रहा हूँ ना। अहले सुन्नत वल जमात अहले हदीस हूँ, मैं कुरान को भी मानता हूँ, हदीस को भी हेलो, मानता हूँ। मैं कुरान से ही जवाब मैं दे रहा हूँ। अहले कुरान मुनकरे हदीस नहीं हूँ कि हेलो, हेलो, कुरान की अप्पू आयत भाई, को अरे अल्लाह आप की भाग नबी रहे की हैं। हदीस से काट दे। अरे यार डर रहे हैं आप बहुत। भाई अरे पसीना पूछ जाओ लीजिए और जल्दी बताइए मेरे अरे भाई। तुम पसीना पूछ लीजिए आप अप्पू भाई। अरे अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो एसी में बैठा हूँ, कोई टेंशन ही नहीं है भाई, आप आराम से बताओ ना। बोले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोले मतलब अल्लाह के मनगढ़ंत नबी- हदीस आपने हाँ। बोला तो वो हदीस है कहाँ, ये तो बताइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोले क्या बोलते हैं मर्दों को क्या शादी बोलते हैं मेरे को शुदा नहीं मर्दों पता, बोले, आप ये बताइए कि रज्म करने का बोला है। रजम की अल्लाह हदीस ताला को ने कुरान शरीफ मनगढ़ंत में- आपने बताया अल्लाह है, ताला तो कुरान शरीफ में ये फरमाया कहाँ कि हदीस जानी आई है मर्द रजम नहीं की? करता मगर रानी और औरत से। आपको वही बात अरे नहीं सुन रहे अल्लाह यार के आप। बंदे खालिद भाई, हाँ आप ये बता दीजिए, रजम की हदीस को आपने कहा ये सबकी सब भाई ये बेकार है, मनगढ़ंत है, ये है नहीं, वो है, अकीदा ये है कुरान कि- के खिलाफ हाँ, है, सुनो। तो ये हदीस आई कहाँ पे है, कौन तो सी मुझे- किताब में आई है? मुझे ये बताइए, आपको सब पता है फिर भी आप पूछ रहे डबल, तुम्हें क्यों तुम आपसे पूछ रहे ना, मनगढ़ंत आपने कहा है ना, दावा आपका है ना। मेरी बात नहीं, पहले मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। मतलब आपको ऐसे भाई- हवा में आप बोल देंगे मनगढ़ंत है? अल्लाह के नबी की हदीस की कोई इज्जत ही नहीं है आपके नजदीक? अरे अप्पू भाई आप अल्लाह के नबी की सही हदीस को मनगढ़ंत आप बता देंगे? हाँ सुनो, मेरी बात तो सुनो आप पहले। अरे मैं जवाब सुन रहा हूँ ना, दीजिए, जवाब तो दीजिए, कहाँ हदीस आई हुई है? अरे पहले मेरा जवाब दीजिए ना। क्या आपका जवाब तो मैंने दे दिया। हेलो, अप्पू भाई रजम करना कुरान से साबित है, अल्लाह के नबी जो तुमको दे उसको ले लो, जिससे रोके रुक जाओ, और अल्लाह के नबी ने हमको भाई ये तरीका दिया है, रजम का तरीका अल्लाह के नबी ने हमको दिया है, और अल्लाह के नबी अपने दिल से कुछ नहीं कहते, वो उतना ही कहते हैं जो अल्लाह की तरफ से वही होती है। कुरान से साबित, वो जो आयत सुना रहे ना आप, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही यूहा, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से नहीं बोलते, बल्कि जो वही इलाही उन पर नाजिल होती है उसी के ऊपर बोलते हो। तो मेरा ये कहना है, अब्दुल्ला इब्ने मसूद को जानते हैं आप? हाँ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हाँ, अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भाग रहे हैं वो दर्श दे रहे होते हैं और कहते हैं कि अपने हाथों पे जो गूंथती हैं औरतें, उन औरतों पे लालत हो, ठीक? और जो औरतें लोग अपनी भवों के बाल को मतलब बनाती हैं, सेट करती हैं, उनके ऊपर लालत हो। और वो फरमाते हैं कि जो औरतें जो खुशबू लगा के मर्दों में जाती है, उनके ऊपर लालत हो। तो एक सहाबिया अगले दिन आती है उनके पास, कहती है अब्दुल्ला इब्ने मसूद, ये बताओ तुमने कल इतनी सारी लालतें भेज दी हम औरतों के ऊपर, तो मैंने तो पूरा अल्लाह का कलाम पढ़ डाला, उसमें तो कहीं अल्लाह ने भाई वो कुछ भी नहीं कहा है कि हाँ ऐसी औरतों पे लालत हो, ऐसी औरतों पे लालत हो, ऐसी औरतों पे लालत हो। तो अब्दुल्ला इब्ने मसूद भाई वो ओपन कहते हैं रजी अल्लाह ताला अन्हु कि तुमने क्या याली आयत को नहीं पढ़ा कि अल्लाह के नबी जो तुमको दे उसको ले लो, और अल्लाह के नबी जिससे रोके उससे रुक जाओ। तो अल्लाह के नबी ने इन काम करने वाली औरतों पे लालत फरमाई है। तो वो सहाबिया कहती हैं ठीक है, अगर अल्लाह के नबी ने ऐसा कहा है तो हम औरतें ऐसा नहीं करेंगे। उन्होंने तो नहीं कहा कि नहीं ये तो कुरान के खिलाफ है, अल्लाह ताला के खिलाफ फतवा दे दिया अल्लाह के नबी ने, कहाँ लिखा है कुरान में, कौन सी आयत में कुरान में, नहीं। लेकिन आप लोग के ज्यादा दिमाग आ गया है, आप लोग अपने आप को हवा समझने लगे हो। अलिफ जबर आ, बा जबर बा, हलक से बोलो खा, इतना सीख लिया और अपने आप को अल्लामा समझ लिए। अलिफ को अलिफ काहे के लिए बोलते हैं ये नहीं मालूम होगा, लेकिन कुरान की और अल्लाह के नबी की हदीस की तौहीन पे तौहीन। बात हो गई भाई आपकी, मैं कर सकता हूँ बात। ये बता दीजिए खालिद भाई, आपको ये नहीं मालूम है कि रजम की हदीस कहाँ पे आई है, और हवा में आपने बोल दिया कि वो सारी हदीसें मनगढ़ंत है। ये कैसे आपने बोल दिया मनगढ़ंत है? मुझे ये बताइए आपको भाई, सुनिए आप, अब वो जो हदीस आपने पेश की है अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु की, अरे आप मेरी हदीस पे बात ना कीजिए, आप रजम की हमको हदीस पेश कीजिए। हेलो आपके नजदीक कुरान के खिलाफ है ना रजम, तो आप पेश कीजिए हदीस। डर रहे यार आप, बहुत जवाब दे रही नहीं है भाई। डर रहे हैं, अभी पता चलेगा कौन डर रहा है। आप मेरी बात सुनिए, आप ये जो आपने हदीस पेश करे, इससे पहले भी हदीस पेश करे, तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, कब से बोल रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको कि जो मसला कुरान में नहीं है तो हम और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें वो बता रहे, तो बेशक उसको लेना हमारे ऊपर फर्ज है, क्योंकि अल्लाह ताला ने आप सल्लम की इत्तिबा पे कई सैकड़ों आयतें नाजिल की है अल्लाह ताला ने, तो आप सल्लम की इत्तिबा तो अल्लाह के नबी ने 100 कोड़े मारने का इनकार कब किया? 100 कोड़े मारने का इनकार? किसने? अल्लाह के नबी ने तफरीक की ना कि अगर कोई
कुंवारा है, कुंवारा जिनाकार अगर कोई कुंवारा औरत और कुंवारा आदमी अगर कुछ करते हैं अमल इस तरीके का जिनाकारी वाला, तो उनको 100 कोड़े हैं। और जो शादीशुदा होने के बावजूद अगर ऐसा अमल करते हैं तो उनके लिए है रजम। तो अल्लाह के नबी ने तफरीक कर दी। और जो दीन इस्लाम है वो अल्लाह के नबी के ऊपर आया हुआ है ना, जैसे अल्लाह के नबी फॉलो करेंगे वैसे फॉलो करना है, या आपकी अकल से फॉलो कर लेंगे? ये मैं यही कह रहा हूँ, इसमें कुरान के खिलाफ कहाँ है ये बताइए? ये जो बोल रहे हैं, हाँ, तो वही बता रहा हूँ मैं आपको कि अल्लाह के नबी ने, तो कुरान में जो वर्ड है फिर कि जानी मर्द निकाह नहीं करता मगर जानी औरत से, अब उसको तो संसार कर दिया यार। अरे तो जिना कितने टाइप का होता है ये आपको मालूम है? हेलो अप्पू भाई, जिना तो ये भी होता है कि आप किसी औरत को अपनी आंखों से घूर लें तो ये भी आंखों का जिना है। अरे तो इसकी क्या सजा हो रहा है, बयान की गई फिर वही चीज जिना मेरे भाई, जिना खाली मतलब वो हम बिस्तरी करने को नहीं कहते हैं, सोबत करने को नहीं कहते हैं। अरे वो तो मुझे पता है, लेकिन इसकी जरे जो बात नजरी की उसकी क्या हद कायम की गई अपनी, तो जिना आधे जिना पे बात शुरू है ना अपनी। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर कोई औरत अगर वो ऐसी खुशबू लगा के मर्दों के बीच चली जाती है कि मर्द उसको पलट के देखते हैं, तो उस औरत के ऊपर जो मतलब हम बिस्तरी करने के बाद जो नहाते हैं, ठीक है, गुस्ले जनाबत, वो उसके ऊपर फर्ज है। यानी कि वो औरत ने इतने सारे मर्दों को अपनी तरफ भाई वो मतलब अट्रैक्ट कर लिया, मायल कर लिया, तो वो भी एक किस्म का भाई जिना है। आपू भाई आप टॉपिक से इधर उधर भाग रहे हैं, मेरी सवाल का जवाब दे रही नहीं आप। टॉपिक नहीं, मैं जिना आपको समझा रहा हूँ। जिना आप जो समझ रहे हैं कि जानी मर्द जानी औरत से भाई को मतलब निकाह ना करे, मैं उसको बता रहा हूँ आपको। ये तो जिना मैं भी मानता हूँ ना, आंखों का जिना है। और कहा यानी जो यानी खुशबू का अभी आप ने जो हदीस है वो मुझे भी पता है, मैं उसको मानता हूँ। लेकिन यहाँ हद्दे जिना की बात चल रही है ना, ये क्या बोलते हैं अप्पू भाई, हद्दे जिना किसको बोलते समझते हैं आपको? हद्दे जिना यानी अरे आपके समझ में आता है कि नहीं मेरे भाई कुरान हदीस ये बताइए? अरे हद्दे जिना किसको बोलते हैं रजम मेरे भाई कौन सी हदीस में आया है आपको पता है? अप्पू भाई पहले जिस दिन आप जान जाएंगे ना रजम की भाई जो हदीसें हैं वो किन किन किताबों में आई है, उस दिन सर अपना आप फोड़ लेंगे। जो आपने अब ये अल्फाज का है ना कि मन गलत हदीसें, ऐसी ऐसी किताबों में रजम की हदीस आई है कि आप मेरे भाई बेहोश हो जाओगे चक्कर खा के। अरे अल्लाह मैंने क्या बोल दिया, आपको तौबा करना पड़ेगा। मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप पहले मुझे। चलो हदीस की किताबें बता दीजिए, जो नाम है टोटल कितने हैं? मैं क्यों बताऊं? आपने मन गलत बोला है ना, आपके हिसाब से खिलाफ है ना। जाइए अपने अहले कुरान मुनकरे हदीस लोगों से पूछिए। हाँ तो बताइए ना, मैं तहकीक करूंगा ना इंशाल्लाह। जितनी भी आए आप वो बोल रहे किताबों में आए हुआ है इतनी बड़ी बड़ी। तो हाँ दूसरी बात ये, तो यानी कि आपने मान लिया कि तहकीक आपकी अधूरी थी और आपने झूठ बोल दिया अल्लाह के नबी की हदीस के ऊपर कि जो हदीस थी वो मन गलत थी। आपू भाई मुझे एक बात बताइए। कितनी गलत बात है खालिद भाई, कितनी गलत बात है। हम आपको अच्छा इंसान समझते थे, लेकिन आप भी मेरे भाई क्या बताएं। नहीं मैं सवाल पूछ रहा हूँ, मैं तहकीक के मैदान में ना मैं कोई अहले कुरान है ना कोई है। मैं तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह किताब सुन्नत की मनहज पर ही हूँ। भाई किताब सुन्नत की मनहज पे होते ना तो आपके लिए इतना ही काफी था कि नबी जो हमको दे रहा है भाई हम उसको ले लेंगे और जिससे रुक गया उससे रुक जाएंगे। यानी इसका मतलब ये क्या आपको भाई के कुरान के खिलाफ भी कोई भी बात आई या कोई भी बोल दिया हदीस बना? कुरान के खिलाफ वो आपकी जाहिरी अकल के खिलाफ है ना, इल्म के खिलाफ नहीं है। अरे मेरी बात सुनिए आपको भाई, कुरान के खिलाफ तब होता जब अल्लाह के नबी कहते नहीं ये 100 कोड़े वोड़े जो है ये कोड़े मारने वाला सिस्टम खत्म करो, अब डायरेक्ट हम उसको जमीन में गाड़ के पत्थर मार दिया करेंगे, तब होता कुरान के खिलाफ। लेकिन अल्लाह के नबी तो 100 कोड़े को भी मान रहे हैं, लेकिन जो शादीशुदा हैं उनके लिए अल्लाह के नबी ने कहा कि इनको जमीन में गाड़ के पत्थरों से इनको मारा जाएगा, ताकि एक नमूना बने कि शादीशुदा होने के बावजूद भी साले तुम लोग ऐसा काम कर रहे हो, अपना मुंह काला कर रहे हो। तो ये भाई ये रजम की सजा तो अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने भी दी, उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने भी दी। तो क्या माशाअल्लाह सबने कुरान के खिलाफ अमल कर दिया और 1438 साल बाद आपको मेरे भाई पता चल रहा है? आपको भाई सुनो, मेरे एक सवाल का जवाब दे रही नहीं यार आप कि अल्लाह ताला फरमारी कुरान शरीफ में और जानी मर्द निकाह नहीं करता मगर जानी औरत से, तो फिर ये कंसेप्ट अल्लाह ताला क्यों पेश कर रहे हैं कि जानी मर्द? तो बिल्कुल सही बात है मेरे भाई। तो सुनो ना, नहीं जानी मर्द मेरे भाई जानी औरत से काहे निकाह करेगा? बात तो पूरी अप्पू भाई, मोमिन से निकाह करेगा ना। हेलो अप्पू भाई, आपने इतनी बात की, अब मुझे तो करन दो आप। भाई आप टाइम वेस्ट कर रहे हो मेरे भाई, मेरा खाना ठंडा हो रहा है फर्जी। खाना जो मेन मुद्दा आपका था मैंने आपको बता दिया है। मैं ये बोल रहा हूँ आप रजब की जाके हदीसों की तहकीक करो, किन किन किताबों में आई है,
और मुहद्दिसीन का अक़वाल पढ़ो और हमें 1438 साल में एक मुहद्दिसीन का नाम बता दो जिसने ये कहा हो कि ये जो भाई ये जो सजा है ये कुरान के खिलाफ है और अल्लाह के नबी से माज़अल्लाह गलती हो गई। आप हमें एक मुहद्दिसीन का नाम बता देना। फिर बाद में बात करते हैं, खाना खा लीजिए पहले। खाना खा लीजिए आप, बाद में बात। हाँ खाना खा लूंगा और आप भी मेरे भाई जाके रजम की हदीसें पता कीजिए किन किन किताबों में आई है, तब आपके समझ में आएगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह ताला आपको हिदायत दे।